नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यूपी एटीएस ने आगरा से भारतीय नौसेना के एक लॉन्स नायक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान आदर्श कुमार उर्फ लकी 24 वर्षीय के रूप में हुई है। वह आगरा जिले के कागारोल थाना क्षेत्र के गांव चीतपुर का रहने वाला है। वर्तमान में लकी केरल के कोची में स्थित दक्षिण नेवल कमांड में लॉन्स नायक पद पर तैनात था और सुरक्षा एजेंसियों को पिछले कुछ समय से इनपुट मिल रहे थे कि कोई भारतीय सैन्यकर्मी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में है और संवेदनशील डाटा लीक कर रहा है। एटीएस ने जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और तकनीकी जांच शुरू की तो लकी का नाम सामने आया। जांच में चौंकाने वाले तथ्य मिले, जैसे आरोपी ने भारतीय युद्धपोतों की गोपनीय तस्वीरें पाकिस्तान भेजी। उसने नेवल बेस की सुरक्षित और संवेदनशील जानकारियां साझा की। हैरानी की बात यह है कि उसने अपने ही बैंक खाते से पाकिस्तानी हैंडलर को कुछ पैसे भी ट्रांसफर किए थे। एटीएस ने लकी के पास से बरामद मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मौलाना के भड़काऊ बयान के बाद पूरे प्रदेश में जनाक्रोश फूट पड़ा है। राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक हिंदूवादी संगठन और आम जनता सड़कों पर उतर आई है। राजधानी लखनऊ के पोश इलाकों और सरकारी दफ्तरों के बाहर मौलाना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के पोस्टर लगाए गए। वीवीआईपी गेस्ट हाउस, नगर निगम कार्यालय, अलीगंज, आलमबाग और मोती नगर जैसे क्षेत्र में लगे इन पोस्टरों में मौलाना को फांसी पर लटकाने की मांग की गई है। शहर भर में गुस्सा इस कदर है कि आज लखनऊ में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इस दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि जो कोई भी मौलाना अब्दुल्ला सलीम का सिर कलम करेगा उसे 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लखनऊ के अटल चौराहे पर भी युवाओं ने प्रदर्शन कर मौलाना की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सिलसिला भी तेज हो गया है। अब तक यूपी के अलग अलग जिलों के 120 से ज्यादा थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक कार के अंदर 2 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामला आईएनए थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार सड़क किनारे नाले के पास एक सफेद रंग की कार खड़ी होने की सूचना मिली थी और जांच के दौरान वहां एक सफेद रंग की कार मिली और जिसके बाद शीशे बंद थे और गाड़ी लॉक नहीं थी। कार के अंदर से बदबू आने पर पुलिस ने जांच की तो अंदर 2 लोग मृत अवस्था में पाए गए और पुलिस को कार के अंदर से शराब के 3 पाउच भी मिले, जिनमें 2 सीलबंद और एक खुला हुआ था। इसमें अंदेशा जताया जा रहा है कि दोनों ने शराब का सेवन किया हो सकता है। स्थानीय लोगों से पूछताछ और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में पता चला है कि कार पिछले दिन दोपहर करीब 2 बजे से वहीं खड़ी थी। उसके बाद किसी व्यक्ति को कार में आते जाते नहीं देखा गया। जांच के दौरान दोनों शवों की पहचान कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक कार का मालिक राकेश कुमार है, जो मूल रूप से शाहजहांपुर का रहने वाला है और फिलहाल दिल्ली में किराए के मकान पे रहता है। पुलिस का मानना है कि बंद कार में बैठने के कारण दम घुटने से मौत हो सकती है। हालांकि मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गो तस्करी करने वाले गिरोह के 5 बदमाशों को पकड़ लिया है। इनमें 2 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 3 को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी वेब सिटी प्रियश्री पाल के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र में बीते दिनों गोकशी की घटना को अंजाम देने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है और सूचना के आधार पर पुलिस ने एबीएस कट और चिपियाना अंडरपास के पास चेकिंग शुरू की और इसी दौरान एक संदिग्ध होंडा सिटी कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन इसमें कार सवार बदमाश कार मोड़कर भागने लगे और पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारूफ और अयान के पैर में गोली लग गई और वहीं उनके 3 साथी जोहिन, आलम और समीर को पुलिस ने घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, खोखा और कारतूस बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने वेब सिटी और विजयनगर थाना क्षेत्र में गोकशी की घटनाएं करने की बात स्वीकार की है। आज दिनांक 11/3/2026 को रात्रि 12:30 बजे के आसपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि जिस गिरोह के द्वारा 3/3/2026 को एक गौ
कशी की घटना को अंजाम दिया गया था, वही गिरोह आज दोबारा से सक्रिय है और एक दूसरे घटना को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा है। इस सूचना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए 3 चेक पॉइंट्स बनाए गए और पुलिस टीम को इस पर तैनात किया गया है। एक चेक पॉइंट एबीएस कट पे लगा हुआ था और दूसरा चिपियाना अंडरपास के नीचे। जब पुलिस टीम ने इस गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया, जो होंडा सिटी गाड़ी थी सिल्वर कलर की और जिसका नंबर भी हमारे पास मौजूद था, तो फिर उसको जब रुकने का इशारा किया गया तो इस गाड़ी ने पीछे मोड़कर चिपियाना अंडरपास की तरफ भागने की कोशिश की और वहां पे भी जब पुलिस की चेक पॉइंट को देखा उन्होंने, तो इन्होंने कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ लिया और अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते पर उतार के भागने की कोशिश की। जब पुलिस टीम से आते हुए गिरता हुआ अपने आप को पाया और आगे कच्चा रास्ता होने की वजह से होंडा सिटी की एक टायर जो है वो गड्ढे में फंस गई और फिर इन लोगों ने नीचे उतरकर पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जब पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ हेतु जवाबी कार्रवाई की तो इसमें से 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लग गई, जिसका एक का नाम मारूफ और दूसरे का नाम अयान था और बाकी 3 साथियों को घेरकर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया, जिनका नाम जोहिम, आलम और समीर है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 113 थाना पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए देश विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह क्रूज शिप और अन्य कंपनियों में आकर्षक वेतन वाली नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से हजारों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस ने गिरोह का खुलासा कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेक्टर 113 थाना पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नोएडा सेक्टर 73 स्थित एंथोरियम बिजनेस पार्क में छापा मारकर पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक एटीएम कार्ड और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपी पहले इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाते थे और फिर उन्हें क्रूज शिप या विदेश की कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देते थे और इसके बदले 40,000 से 60,000 रुपए तक की रकम वसूली जाती थी। पैसे लेने के बाद आरोपी पीड़ितों को ईमेल के माध्यम से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेज देते थे, जिससे पीड़ितों को विश्वास हो जाता था कि उनकी नौकरी लग गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। कल दिनांक 9/10 की रात्रि में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और इसके बाद जब पूछताछ उनसे हुई तो जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर विगत 3-4 महीने में एंथोरियम बिजनेस पार्क में एक ऑफिस MS रिक्रूट सर्विसेज के नाम से चला रहे थे और जहाँ पर उनके अन्य सहयोगियों के माध्यम से लोगों को एक फर्जी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वी आर हायरिंग करके एक ल्यूक्रेटिव ऐड बना करके और लोगों को क्रूज में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का धंधा कर रहे थे, जिसका कि सफल अनावरण किया गया है और इस घटना में इस पूरे नेटवर्क में शामिल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, जिनके द्वारा संगठित एक नेटवर्क बना करके सभी से 40,000 से 60,000 प्रति व्यक्ति वो लोग जॉब के नाम पर लेते थे और इसके बाद उनको एक ल्यूक्रेटिव एक जॉब ऑफर फर्जी ईमेल के माध्यम से भेज देते थे और जब लोगों को इसका पता चलता था कि वो एक ट्रैप में फंस गए हैं, तब तक ये फिर अपना कोई दूसरा पता चेंज कर देते थे। अब तक कितने लोगों को ठग चुके होंगे? देखिए, ये विगत अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो विगत 4 से 6 महीने यहाँ पर आकर के कार्य कर रहे थे, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में इनके द्वारा ठगी की गई है। ये विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक में पेड ऐड चलवाते थे और जिसमें ल्यूक्रेटिव विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जो लोग जाना चाहते हैं विदेशों में क्रूज में नौकरी करना चाहते थे, उनको अपने झांसे में फंसाते थे। अल्लाहगंज के पास रोडवेज बस और कार की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई और वे नई कार देखने इटावा जा रहे थे। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर जांच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद जिले में बरेली इटावा हाईवे पर शाहजहांपुर के अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के कोयला ज्ञानपुर गाँव के पास तेज रफ्तार कार और रोडवेज बस में भिड़ंत हो गई। इसमें कार सवार 6 लोग घायल हो गए और घायलों को अल्लाहगंज CSC ले जाया गया और घायल अनिल ने बताया कि वे कार देखने के लिए इटावा जा रहे थे और उनका भाई है, जबकि गौरव भांजा, संजय और ऋषभ दोस्त हैं। वे फास्ट फूड की ठेली लगाते हैं। परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई है। मामले की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सभी टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों को राज्य में संचालन से पहले अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और कैब सेवाओं से स्पष्ट नियामक ढांचे में लाना है। कैब एग्रीगेटर कंपनियों को अब राज्य में सेवा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना पंजीकरण वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, चालक के मेडिकल परीक्षण और
पुलिस सत्यापन की कोई भी कैब सेवा संचालित नहीं की जा सकती और केंद्रीय सरकार में 1 जुलाई 2025 को इन नियमों में बदलाव किया गया था, जिसे अब उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत कैब चलाने वाले ड्राइवरों का चिकित्सा परीक्षण, पुलिस सत्यापन और वाहन की फिटनेस जांच अनिवार्य होगी। इससे यात्रियों को सुरक्षित और विश्वसनीय सेवा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। योगी सरकार का कहना है कि इन नए नियमों से कैब सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूती प्रदान की जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में आज बुधवार को अचानक सुबह मौसम का मिजाज बदलना सा नजर आया और सुबह के समय राजधानी लखनऊ समेत अनेक क्षेत्रों में घनी धुंध छा गई। कई जगह दृश्यता काफी कम रही। इससे पहले मंगलवार को भी पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में घनी धुंध छाई रही और ज्यादा ने लोगों को चौंका दिया था और कई जिलों में दृश्यता काफी कम हो गई थी। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद समेत कई शहरों में भी सुबह धुंध की चादर छाई रही। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक नमी से भरी पूर्वी हवाओं और हवा में धूलकणों के फंसने के कारण यह स्थिति बनी है। 14 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसमें 15 और 16 मार्च को तराई और पूर्वांचल में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। अमेठी के फुरसतगंज क्षेत्र में मार्च महीने में कोहरे और धुंध ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। होली के बाद भी लगातार 3 दिनों से कोहरा छाए जाने से रायबरेली, सुल्तानपुर, बांदा टांडा हाईवे पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। सुबह के समय घना कोहरा होने के कारण वाहन चालकों को काफी सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं। इससे दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है और इसके अलावा किसानों को भी फसलों को लेकर चिंता सताने लगी है। लोगों का कहना है कि मौसम में आए इस बदलाव से जनजीवन और खेती दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।